हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को विद्यासागर अंकगणित का ये फाउंडेशन बेंच है ना, उसका ये चैप्टर 5 फ्रैक्शन का सभी एक्सरसाइज का प्रश्न आज देखेंगे। इससे पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिए हैं और साथ में उदाहरण का सब बता दिए। अब जो ये है आपका एक्सरसाइज का यानी अभ्यास का प्रश्न है, तो इसको अच्छा से देख लीजिए। और इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें जाके जो फॉर्मूला वगैरह लिखा है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला कम लिखाएंगे, आपको वहां पहले समझ लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। तो आरोही क्रम में कहा है, बढ़ते क्रम में। तो देखो एक चीज समझो कि क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाएगा कि किस तरह बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, सब में अंश सेम है, तो जब सूत्र होता है अंश सेम हो, अंश समान हो, तब क्या होगा, इसमें पहला कंडीशन होगा छोटा हर वाला मान बड़ा होगा। यानी अंश को तो छोड़ ही देना है, क्योंकि सब बराबर है तो अंश को अब छोड़ देना है। तो जो छोटा हर होगा उसका मान बड़ा होगा। और दूसरा पॉइंट है बड़ा हर वाला मान छोटा होगा। अब समझो यहाँ पे क्या है, इसमें कहा है कि आरोही क्रम लिखो। तो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, तो अब जो बड़ा हर रहेगा वो छोटा मान होगा, तो बड़ा हर खोजेंगे। देखो पहला ऑप्शन में देखेंगे 19 और 25, तो 19-25 में पहले 19 छोटा है तो ये मान बड़ा हो गया। हमको चाहिए आरोही क्रम यानी छोटा पहले चाहिए, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। बी में देखें 29 और उसके बाद 37, तो 29 और 37 में 29 छोटा है, हर छोटा है लेकिन उसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 37 29 यहाँ तक सही है, 29 के बाद 19 आया, ये भी सही है, लेकिन 19 के बाद फिर 25 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है ये हो गया बड़ा, हमको ये चाहिए छोटा, सबसे बड़ा लास्ट में चाहिए था, तो ये फिर कट जाएगा। अब इसमें देखेंगे डी में 37 है, 29 है, 25 है और 19 है, यही राइट हो गया। बताइए कहीं पे कलम चलाए। अरे इस तरह एग्जाम में बनाने से रिजल्ट बनता है, समझे, और सबसे पहले बनता है क्वेश्चन। तो इसीलिए थोड़ा धैर्य से पूरा वीडियो पूरा देखा करिए। आपको कलम कम चलाना पड़ेगा और साथ में समझा के भी, ऐसा नहीं कि इससे पहले वाला में विद्यासागर में बनाए थे तो फास्ट में बताए थे तो आप लोग समझ ही नहीं पाए, ऐसा नहीं। ये समझाते हुआ भी आपको कोशिश करेंगे कलम कम से कम चलाना पड़े। फिर भी डाउट हो तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझिए, तब आएगा। ओके चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर है, तो अब देखो यहीं से इसको काट देंगे। जैसे देखो यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 10, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 10। बात समझे, तो ये काटेंगे 10-10 तो कट जाएगा, और ये 7-6 42 कट जाएगा, लेकिन 1/10 ही हो जाएगा। तो 1/10 का वैल्यू कितना होता है, 0.1। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 10, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 10, और ये 1 के बाद दशमलव है, यानी कि ये 10 ही एक ही है, समझ गए। अरे इसको दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में फिर अगर 10 लिखेंगे तो ये भी 10 हो गया ना। तो 1.0 का मतलब 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ से नहीं भी लिखते चलता, फिर भी चलो लिख दिए समझाने के लिए। तो ये 10 कट जाएगा, और फिर ये 10 कट जाएगा, 6×7 42, 6×7 42, ये 6×7 42, 6 में कटेगा, फिर 6 कट जाएगा, यानी कि इसका मान हो गया 1। बाकी सब में अभी सब में नहीं होगा, क्योंकि कोई एक ही आंसर रहेगा ना, कोई एक आंसर रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। ओके चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या व्यंजक 3/2 भाग 3/2 गुना 2 प्लस 3/2 के बराबर है। ध्यान समझो, यहाँ से अब जब कोई भी सेम संख्या में, जैसे 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 हो जाएगा। बात समझे, जैसे 3/2 भाग 3/2 गुना 2 प्लस 3/2, ये है। यहाँ तक तो हम पूरा एक लाइन में ही बना सकते हैं। कैसे, 3/2 में फिर 3/2 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा, 1 से 2 से फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2, लेकिन आपको समझाते हैं हल करने का तरीका, लेकिन कहीं कहीं पे आपको शॉर्ट भी चलना पड़ेगा। 3/2 ये भाग है, इसको गुना लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और ये गुना है 2 प्लस 3/2। अच्छा बोर्ड मास का नियम याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बोर्ड मास के बिना बना दिएगा। पहले डिवाइड है यानी भाग है तो पहले भागे काम करेंगे, पहले ये दोनों गुना नहीं कर सकते हैं। ओके याद रखिएगा। तो अब ये हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 प्लस 3/2। अभी एक एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3, ये आ गया 7/2। यही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ओके चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है।
तो इसमें दशमलव उड़ाएंगे, इतने समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 1000। तो अब 1000 है तो शून्य तो कट नहीं रहा है, तो इसको यहीं से कट कर देंगे, क्योंकि नीचे में 3 शून्य, ऊपर में शून्य है ही नहीं। 1 शून्य है, कटेगा 2 शून्य बच जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, पहले दशमलव गिनती करेंगे, यहाँ 3 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 3 शून्य, और इसको जब उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 2 शून्य। तो अब ये 3 शून्य मिल गया, ये 3 शून्य और ये 3 शून्य कट जाएगा, ये 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा, और 304 कट गया। तो यही आंसर हो गया, इसका मान 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पूर्णांक 2/3 तथा 1 पूर्णांक 1/4 का अंतर क्या हुआ? सिंपल है, 5 पूर्णांक 2/3 और -1 पूर्णांक 4/9, इसका अंतर का घटाना है। देखिए इसको पहले भिन्न बनाएंगे, तो ये 5 तिहाई 15, 16, 17, ये 17/3 आया, माइनस ये 9 कम 9, 4 13, ये हो जाएगा 13/9। ये दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा 9। अब 3 तिहाई 9, तो 17 तिहाई 51, माइनस 9 कम 9, ये हो जाएगा 13। अब इसको जब घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा 8, और ये 4 में से गया 3, 38/9। चलिए 38/9 नहीं है, पूर्णांक में है, तो इसको पूर्णांक बनाएंगे, तो 9 चौका 36, बाकी बचेगा 2 ऊपर लिख देंगे और भाजक को नीचे लिख देंगे, यही हो जाएगा 4 पूर्णांक 2/9। तो 4 पूर्णांक 2/9 ऑप्शन नंबर ए में है। बात समझ रहे हैं? चलिए एकदम इजी बता रहे हैं, सिंपल सा हल करके बता रहे हैं, अब समझना आ जाना चाहिए। नहीं आए तो इसको एक बार 2 बार पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर कमेंट कीजिए, तो अलग से उसका डॉट क्लास भी बनाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए है, 4 पूर्णांक 3/8 गुना 2 पूर्णांक 6/7 का मान क्या होगा? देखो गुना करने का है, तो गुना करेंगे तो ये देखो 8 चौका, पहले गुना क्या होता है बताते हैं हम, पूर्णांक को कैसे टूटता है वो भी देख लो, सारा चीज हम अच्छा सिखाएंगे, ताकि एकदम फिर दोबारा वीडियो खोजना नहीं पड़े, देखना नहीं पड़े। देखिए पहले इसको गुना करेंगे, 8 चौक 32, और फिर जो से ऊपर रहेगा अंश उसको जोड़ देंगे, तो 8 चौक 32, 3 35, ये हो जाएगा 35/8 गुना। देखो ये गुना करेंगे 7 दूनी 14, 14 6 20, ये हो जाएगा 20/7। अब काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 पचे 35, ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गया 25/2। अब 25/2, तो चूंकि आंसर पूर्णांक में है तो ये हो जाएगा 12 पूर्णांक 1/2, यही राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो आगे देखते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं, इनमें से 3/5 कक्षा 1 से 5 तक की छात्राएं हैं। विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ती है? सिंपल प्रश्न, देखिए समझिए। मान लीजिए कुल विद्यार्थी x है, तो इसमें से कहा है 1/3 लड़की है, तो टोटल लड़की कितना है? गर्ल है 1/3 यानी x/3। अब इस गर्ल में 3/5 भाग 1 से 5 तक में पढ़ती है, तो 1 से 5 तक में कितना लड़की पढ़ती है? 1 से 5 तक में पढ़ती है x/3 गुना 3/5, ये कट जाएगा, तो ये जाएगा x/5। x/5 है ना, ये 1 से 5 तक क्लास में पढ़ती है, समझ गए? अब क्या है, 1 से 5 तक में सवाल क्या कहते हैं, विद्यार्थियों का कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक। तो जो विद्यार्थी का पूछा है, तो टोटल विद्यार्थी x है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x गुना 1/5, बात वही आएगा। तो ये देखिए विद्यार्थी का कौन सा भाग है, तो 1/5 भाग है, यही तो है 1/5। 1 से 5 क्लास में, 1 से 5 क्लास में लड़की का टोटल लड़की माने थे x, कुल विद्यार्थी, लड़की नहीं कुल विद्यार्थी x माने थे, x का 1/5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो देखिए तो हो जाएगा, कुछ नहीं था वो समझिए, थोड़ा सा जो समझ गए ना स्किप कर लीजिए, तो थोड़ा जो एकदम बेसिक काम है उनका हम समझा देते हैं। देखिए थोड़ा वही बात बताएंगे, जिससे कुल विद्यार्थी माने थे x, समझ गए, x माने और ये कुल माने, और उसमें लड़की जो है 1/3 कुल लड़की है, सब पूरा क्लास मिला के कुल लड़की कितना है, ये कुल स्टूडेंट हुआ, और कुल लड़की यहाँ पे देखिए दिखाते एकदम सिंपल सा, कुल लड़की हो जाएगा x का 1/3, तो ये तो हो गया कुल लड़की, यानी 1 से 8 तक में, समझे, x/3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 से 8 तक में इतना लड़की है। फिर बोला 1 से 5 तक,
तो 1 से 5 तक में कितना लड़की है? 1 से 5 तक में ये कुल लड़की का, समझ गए, 1 से 5 तक में कुल लड़की का, और ये 3/5 भाग है जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ती है। तो ये एक काट देंगे अगर, तो ये x/5 जो है टोटल 1 से 5 तक में पढ़ती है x/5। और यहाँ सवाल का अब विद्यार्थी में कितना, तो ये विद्यार्थी टोटल x है ना, तो x में 5 भाग है, तो हम इसको ऐसे अलग करेंगे x गुना 1/5। तो देखिए कुल विद्यार्थी x है और इसका 1/5, इसीलिए ये आंसर हुआ। बात समझ गए? चलिए अब आगे बढ़िए। एक रिबन 2.1/4 मीटर लंबा है, ऐसे 12 रिबनों की लंबाई क्या होगी? तो देखिए सिंपल तो है, अगर एक रिबन का लंबाई 3 मीटर है तो 3 मीटर का लंबाई कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। अगर रिबन रहेगा तो 5 से गुना कर देंगे, सिंपल है। तो एक रिबन की लंबाई दिया हुआ है 2.1/4 और ऐसा हमको 12 रिबन चाहिए, तो 12 से सिंपल सा गुना कर देंगे। तो इसका 4 दूनी 8 1 9, 9/4 गुना 12, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, तो ये जगह 9 तिहाई 27, 27 हो जाएगा मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 8.1/3% को न्यूनतम भिन्न में का मान क्या होगा? तो देखिए यानी कि इसको काट छाट के बताना है, प्रतिशत को हटाना है, सीधा ये रखिए। भिन्न में क्या आएगा, सो बोला है। तो देखो 8 तिया 24 1 25, 8.1/3 ये परसेंट है, तो इसको पहले हल करेंगे। तो ये जाएगा 8 तिया 24 1 25, ये 25/3, और उसके बाद ये प्रतिशत है। प्रतिशत जब चेंज होता है तो उसके बटा में 100 किया जाता है, प्रतिशत हट जाता है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये जाएगा 1/12। इसका मान क्या आ जाएगा, 1/12। तो अब कभी भी निकालने कहे 8.1/3% और उसका 1/12 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बात समझे? ये सब परसेंटेज में भी पढ़ाएंगे। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर कौन सी एक उचित भिन्न प्राप्त होगी? यानी कहा है सवाल में 12/5 में क्या जोड़ेंगे कि ये उचित भिन्न हो जाए। अब सवाल है उचित भिन्न किसको कहते हैं ना, ये तो भी आना चाहिए ना। तो देखिए उचित भिन्न में क्या है, आप बेसिक क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो दिक्कत हो रहा होगा। अगर बेसिक क्लास देख लिए होंगे इंट्रोडक्शन, तो फिर ये सब तो आपको अब बन जाना चाहिए था। तो उचित भिन्न में क्या होता है, अंश होता है छोटा, अंश रहेगा छोटा और हर रहेगा बड़ा, यही होता है उचित भिन्न। बस तो ये याद होगा तब बन जाना चाहिए। देखो कैसे, अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो ये 7 होगा, तो 7 होगा तो 12/7, ये उचित भिन्न नहीं है। और उसके बाद 5 अगर जोड़ेंगे तो 12 फिर 10 हो जाएगा। ये हर में 5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो फिर 12/10 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 8 जोड़ेंगे तो ये जगह 12/13, हाँ ये हो जाएगा 8 जोड़ने पर 12/13, यानी कि अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे तो, अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर 12 आएगा, 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो एक उचित भिन्न नहीं होगा। ओके, बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब भिन्न 11/25, 11/27, 11/13, 11/9 को अवरोही क्रम में निम्नलिखित में किस प्रकार लिखा जा सकता है? एकदम इजी है, देखिए समझाते हैं। 11/25, 11/27, 11/13 और 11/19, देखिए अंश सेम है ना। अब अंश सेम है तब क्या होगा कि जो बड़ा होगा हर, उसका मान छोटा होगा, उल्टा होता है जब अंश सेम रहता है तब। तो यहाँ अवरोही क्रम में कहा, अवरोही क्रम का यानी कि हमको पहले सबसे पहले बड़ा रखना है, तो सबसे बड़ा रखना है तो सबसे छोटा हर खोजना पड़ेगा। बात समझ गए? अब चलिए बना खोजते हैं। यहाँ 25 है, यहाँ 13 है, तो इसमें तो छोटा हमको पहले बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर छोटा चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बस दो से कंपेयर कर लेंगे। इसमें देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए 13 है, 19 है, 25 है, 27, ये सीरियल मिल गया, देख रहे हैं। तो ये 11/13 है, ऊपर का नहीं देखेंगे, अंश नहीं देखेंगे, अब हर से सिर्फ मतलब रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 11/13 है, 11/19 है, 11/25 है, 11/27 है, तो यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न है हर है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इस तरह बनाया जाता है, हर बार गुना ही करना नहीं पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़कों को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया।
अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग बचा, और उसके पूंजी मान लेते हैं एक्स अगर है, उसका पूंजी एक्स मानते हैं। तो देखो 1/4 भाग लड़का को दिया, यानी बॉय को कितना दिया है, लड़का को दिया है x/4, क्योंकि कुल का 1/4 है। और उसके बाद पत्नी को 1/3, पत्नी को वाइफ को दिया है 1/3 यानी x/3, और पुत्री को यानी डॉटर को कितना दिया है, तो 1/8। इतना बांट दिया वो। तो अब उसके पास कितना बचा, तो ये कुल था इसके पास और इतना बांट दिया, तो कुल में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। बात समझे? तो चलिए इसको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, x/4 जो बांटा है वो सब निकाल देंगे, अभी भी उसके पास बच जाएगा। सिंपल सा है था प्रश्न। तो ये जाएगा x माइनस, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 4×6 24, 6x प्लस 3×8 24, 8x प्लस 8×3 24, 3x। समझे? तो ये जाएगा x माइनस, जोड़ देंगे 14 3 17, 17x/24। एलसीएम निकालेंगे 24, तो यहाँ जाएगा 24x माइनस 17x बराबर हो जाएगा 17 में 24 जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 में 17 जाएगा तो 7x/24। तो यही हो जाएगा। इसका बोला है कितना है, तो 7/24 अभी भी बचा, ये इसका पास बचा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x गुना 7/24, तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है कुल का 7/24 भाग अभी भी उसके पास शेष है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। 5/14 से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो। ध्यान समझिएगा कहाँ है। अब हम एक आपको ट्रिक सिखा देते हैं, यही अप्लाई करते रहिएगा। जैसे यहाँ आप समझाते हैं 9 में क्या घटाया जाए, समझे, जो कि मान लीजिए 4 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, इसमें से 4 को इधर लाएंगे और x को इधर ले जाएंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा ना, मौखिक में आ जाएगा ना 5। लेकिन कैसे हुआ वो समझिए। इसमें क्या हुआ कि जो बोला था प्राप्त हो उसको घटा देना है, समझ गए, जो घटाने वाले संख्या कहेगा। तो ऐसे समझिए, हल करेंगे तो देखिए x का मान यहाँ पूछा था, x उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। यानी जो पूछेगा ना, तो यहाँ जो दिया रहेगा उसमें से जो भिन्न प्राप्त कहेगा उसी को माइनस कर देना है। समझ गए? जैसे ये दिया हुआ था, इतना में कहा था इतना प्राप्त हो, तो जो प्राप्त होता उसी को माइनस कर देंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं। ओके, तो अब ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 42, 14 तिया 42, तो 3 पचे 15, 42 से कम 42 तो 7 से कम 7, तो 15 में 7 जाएगा 8/42, 2 से काटेंगे 4 और ये 21, आंसर हो जाएगा 4/21। तो ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। ध्यान समझिएगा, जब दो संख्या का योग दिया रहे, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए पहली संख्या, अभी यहाँ पर हम आपको सूत्र लिखाते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर ये दोनों का योग हो गया, जोड़ देंगे तो अब अगर पहली निकालना रहेगा तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे। यहाँ समझिए, अगर पहली संख्या निकालना रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, योग में से दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे। देखिए ये सब आप लोग को समझ लीजिएगा, ये कुछ है नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहे हैं। जो एकदम कमजोर बच्चा हो ना, उसको भी अब आ जाएगा आराम से। और अगर दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या, तब क्या करेंगे, योग में पहली संख्या को माइनस कर देंगे। क्योंकि ये फाउंडेशन बैच ही रखे हम, कि ऐसा रखे हैं कि कितना भी कमजोर क्यों ना हो मैथ में, अब उसको मैथ से डर नहीं लगेगा। समझ गए? तो अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला में, अब याद करो। दूसरी संख्या बताए थे योगफल, यहाँ लिखेंगे योगफल में, और एक संख्या जो दिया हुआ है ये एक संख्या, इसको माइनस कर देना। तो ये माइनस और खुद संख्या माइनस में है, तो इसको माइनस ऊपर में से लिख दो, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो हल करने वक्त चाहो तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो। समझ गए? जब दो चिन्ह एक साथ रहेगा तो एक तो ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे हल करने वक्त। चलो हम हल करने वक्त माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा -4/5 जोड़ 7/20, ये माइनस माइनस प्लस होता है। समझ गए? तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा 20, ये 5 चौका 20 तो -16 प्लस 20 से कम 20 तो 7,
तो देखो 16 में 7 में से 16 घटाना है, नहीं घटेगा उल्टा घटाएंगे, तो 16 में से 7 पहले घटा देंगे और चिन्ह माइनस दे देंगे, तो ये जाएगा -9/20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग 1/2 है, यदि उनमें से एक संख्या -8/19 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो अभी बताए थे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, योगफल और माइनस पहली संख्या, तो पहली संख्या फिर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। हम एक बार लिख देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस ही हल करने वक्त लिख देना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि फिर इतना समय एक अगर लाइन बचेगा तो 2-3 सेकंड बचेगा, इस तरह अगर 5 लाइन कम करिएगा या हर प्रश्न में 2-3 लाइन कम करिएगा तो बहुत बच जाएगा समय, समय बचाना बहुत जरूरी है। चलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 19 और प्लस 19 दूनी 38, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 5 और ये 3 35, 35/38, ये हो जाएगा दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। -7/8 में कौन सी भिन्न संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 5/9 प्राप्त हो। फिर देखिए, तो यानी कि योगफल दिया हुआ है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछा, तो क्या लगा देंगे वही रूल कि योगफल में ये अब योगफल है, यहाँ योगफल दिया है, तो योगफल में 5/9 में माइनस कर देंगे। अब यहाँ माइनस खुद संख्या है तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे डायरेक्ट। इतना बना लिए तो इतना आना चाहिए। अब तो 9 8 72, 8 5 40, 8 9 72, 9 7 63, तो ये हो जाएगा 103/72। अब ध्यान दीजिए, तो ये अच्छा चलिए पूर्णांक बन रहा था, पूर्णांक नहीं है इसमें, डायरेक्ट ये आंसर दिया हुआ, ऐसे इसका पूर्णांक भी बन जाता, एक पूर्णांक और समथिंग आता। चलो आगे बढ़ते हैं। 3/4, 2/5 तथा 3/7 में कौन सा छोटा भिन्न है। देखिए अब यहाँ पे ही क्रॉसिंग में चेक कर सकते हैं आप लोग, समझ गए। हर वक्त यहाँ जो हम उतार रहे हैं इस तरह आपको समझाने के लिए, बात समझे, नहीं तो ये थोड़े यहाँ पे उतारते, ये सवाल यहाँ लिखा ही था यहीं से क्रॉसिंग गुना करते। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पर छोटा भिन्न कहा ना, तो छोटा रखेंगे, बड़ा से हमको कोई मतलब नहीं है, और जब बड़ा भिन्न कहेगा तो जब दो कंपेयर क्या करेंगे तो बड़ा को रखेंगे, छोटा से मतलब नहीं, जो हमको पूछेगा उससे मतलब रखेंगे। ओके, तो चलो चाहे इधर से हल करो चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटा भिन्न कहा तुम छोटा रखेंगे, बस ये याद रखना है। देखो कैसे, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, अब ये आया 15, ये आया 8, ने क्रॉसिंग गुना एवं सिखाया हुआ है बेसिक में। 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, तो इसमें छोटा कौन सा हुआ, तो हुआ 8, तो ये इसका काम अब नहीं है, बात समझे। ये हो गया बड़ा भिन्न, ये हुआ छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न रखना है। अब एक बार कंपेयर दोनों से किए तो ये 8 अब खत्म, अब इस पे दोनों देखेंगे इस तरह क्रॉसिंग गुना करके। 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14, कौन छोटा है, 14, इसलिए सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया, ये हो गया 2/5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात समझ गए, तो यही चीज बड़ा कहता तो बड़ा रखते, छोटा छोटा हटाते जाते। आएगा सवाल, देख लीजिएगा। 1/2, 5/7, 3/5 और 4/7 में कौन सा बड़ा भिन्न है। फिर थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और इसको आंसर अपने से पहले निकाल लीजिए, मन मन निकल जाएगा आराम से। चलिए निकाल लिए होंगे, चलो तो अब हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बनाते हैं, आपको कैसे बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कैसे बना लीजिएगा। बड़ा भिन्न कहा, छोटा हमको से मतलब नहीं है, छोटा हटाते चल जाएंगे। जैसे 2 5 10, 7 एकम 7, बड़ा भिन्न चाहिए हमको, तो ये 7/5 बड़ा हुआ, छोटा इसको कट कर। अच्छा यहाँ आप लिख देते हैं, आसानी होगा। तो आप लोग नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास वहाँ पर जगह रहेगा, यहाँ मेरे पास ऊपर में जगह कम है तो काटने में हमको दिक्कत होगा यहाँ पे, और इसलिए यहाँ बना रहे हैं। तो देखो समझो यही चीज़ है, आप यहीं पे बनाइएगा। देखो यहाँ से क्रॉसिंग गुना करोगे इस तरह मन मन, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 एकम 7, ये छोटा हो गया, छोटा कट करो। आगे यहाँ चलते हैं, मन मन चलेंगे। 7 तिया 21, 5 तिया 15, तो 15 छोटा हुआ और ये अब बड़ा हो गया। अब कौन बड़ा हो गया न, अब इसमें ये बड़ा हो गया, 7 तिया 21, 5 5 25, तो अब इस बार जो है ये 25 बड़ा हुआ, उस समय भी यही बड़ा हुआ था। तो अब ये फिर छोटा ये है ना, तो छोटा कट करेंगे क्योंकि हमको बड़ा चाहिए मान ना। अब अभी दोनों देखेंगे अभी यहाँ से, 7 चौका 28, 7 पचे 35, तो यही हुआ सबसे बड़ा। क्रॉसिंग गुना किए तो 5/7 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्रॉसिंग गुना के ऊपर लिखे भी नहीं,
तब भी बन गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस किए रहिएगा, याद रहेगा, 1-2 करके कंपेयर करते जाइएगा, छांटते चले जाइएगा, बस हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आगे देखिए, 1/4, 3/7 और 5/9 में सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? एकदम इसको आप लोग कमेंट में लिखिए और उसके बाद देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है। नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए। पहले कमेंट में लिख दीजिएगा, तब आप आंसर देखिएगा। ओके, लिख दीजिएगा 19 का ए या बी या सी, जो होगा सिर्फ लिख दीजिएगा इतना ही, 19 का ए बी। समझ जाएंगे कि आपने इसको हल कर लिए हैं। रोक कर वीडियो, गलत होगा होने दीजिएगा। चलिए, बड़ा भिन्न कहा है तो हम आपको समझा देते हैं। अब 1/4, 3/7 और 5/9 क्रॉसिंग गुना करेंगे। ये 4 तिहाई 12, 7 एकम 7, तो ये छोटा हुआ। अब हमको बड़ा चाहिए तो ये बड़ा है, ये छोटा का हमको मतलब नहीं रखेंगे। 7 पचे 35, 9 तिया 27, तो ये 35 बड़ा हुआ, तो हम छोटा इसको नहीं रखेंगे। यही आंसर आ जाएगा। बड़ा भिन्न कहा तो बड़ा को हम रखे रहेंगे, छोटा हटाते चल जाएंगे, छांटते चल जाएंगे। तो ये 5/9 करेक्ट हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न 1/3, 2/5 और 3/5 में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा भिन्नों का योग क्या होगा? अच्छा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग का है तो देखो एकदम इजी है, सब एकदम इजी है। 1/3, 2/5 और 3/5। चलो सबसे बड़ा खोज लेते हैं और सबसे छोटा खोज लेते हैं। सबसे बड़ा खोजेंगे तो सिंपल है, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये बड़ा भी है। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, ये सबसे बड़ा हुआ। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 3/5, सबसे बड़ा हो गया। अब बाकी दोनों छोटा है, तो अब छोटी संख्या खोजना है सबसे, तो ये तो बड़ा हो गया, तो आंसर ही नहीं होगा। इसको साइड करेंगे, इस दोनों में देख लेते हैं कौन छोटा हो। सबसे छोटा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, ये सबसे छोटा है, तो इस सबसे छोटा यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का योगफल कहा, तो दोनों का योग कर देते हैं। चलिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, तो 5 एकम 5, यह जाएगा 14/15। अब ये भिन्न बनेगा ना, क्योंकि ये उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न है तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो चलो यहाँ से ही करो, अब सवाल नहीं लिखेंगे, यहीं से देखेंगे। 8 छक 48, 7 सते 49। देखिए यहाँ पे 8 और ये गुना 6, 48 हुआ था, और 7 सते 49, 49 बड़ा हुआ, बड़ा भिन्न चाहिए। इस दोनों में तो ये आंसर कट जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसका फिर काम खत्म। अब ये 8 चौक 32 और 7 पचे 35, 8 चौका 32 और 7 पचे 35, 35 बड़ा होगा, ये कट जाएगा। अब देखेंगे 8 पंचे 40 और 7 छके 42, 8 पचे 40, 7 छके 42, यही बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात समझे? ये भी कट हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है? अवरोही मानी घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा पहले चाहिए। तो सबसे बड़ा पहले चाहिए, तो देखो सबसे इसमें क्या क्रॉसिंग गुना करेंगे, सबसे बड़ा रखेंगे तो एकदम देख के हो जाएगा। देखो कैसे, 3 तिया 9, 5 एकम 5, देखो सबसे बड़ा चाहिए हमको, तो 3 तिया 9, 5 एकम 5, तो ये क्या है कि छोटा है। इस दोनों में ये छोटा है, हमको चाहिए सबसे पहले बड़ा, तो ये कट करेंगे, इसी तरह करना है और बाकी हम नहीं देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ फिर देखेंगे, यहाँ 3 पचे 15, 7 एकम 7, यह भी देखो क्या है, ये छोटा हो गया 1/3, क्योंकि हमको बड़ा मान पहले चाहिए ना, अवरोही कहा तो अवरोही, तो ये कट जाएगा। यहाँ देखते हैं 7 तिया 21, 5 पचे 25, अभी ठीक है, ये 25 हुआ, ये 21 हुआ, ये इससे छोटा है, ये सही है। अब इसमें देखते हैं 5 एकम 5, 3 तिहाई 9, 5 एकम 5, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरोही क्रम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है? फिर का अवरोही क्रम, तो देखो इसी तरह गुना करेंगे, 10 9 90 और 12 8 96, अभी तो ठीक है, ये 90 आया, 96 है, ये दोनों सही है। अब इसमें देखते हैं परफेक्ट है कि नहीं, ये अगर हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। 12 दे 120, 15 9 135, तो यही आंसर आ गया। देखिए समझिए, एकदम इजी था। कैसे कर रहे हैं आपको भी समझ में आना चाहिए। एकदम आप एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि 4-5 प्रश्न आया है, हो सकता है कोई बच्चे नहीं अभी तक समझे होंगे, तो इसलिए कल क्लियर कर देते हैं। अवरोही क्रम कहा है, नहीं सबसे पहले बड़ा चाहिए हमको, घटते क्रम सबसे पहले बड़ा चाहिए हमको, यहाँ से अवरोही क्रम। तो देखो 10 9 90, ये हुआ था 90, और 12 8 96, ये हुआ 96, तो दोनों में कौन बड़ा है? 96 बड़ा है ना, तो ये छोटा भिन्न हो गया, तो ये बड़ा, तो ये अभी सही है, अभी सही है, अवरोही की महत्व तक है। अभी इस दोनों में देखेंगे कंपेयर करके, इस दोनों में भी मिल जाएगा तो हो गया। 12 दे 120, अब इसका काम नहीं है भाई, अब इस दोनों में देखेंगे
तो फिर फ्रेश बनाएंगे। और 15 135, इस दोनों में देखिए 9/12, इस दोनों में से ये बड़ा है, तो हो तो गया यही आंसर। बात समझ गए? तो इस तरह किए थे हल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है? अब तो अपने से बना ही लीजिएगा। हम हल करते हैं। वीडियो को पहले रोकिए और मन ही मन बनाना है, मन से बनाइए, नहीं तो कलम चलाना है थोड़ा सा चला लीजिए, शुरुआत में चला लीजिए, उसके बाद से ये सब में आपको कलम नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे देखिए कलम हम भी नहीं चलाएंगे, खाली बस देखेंगे। 7 चौका, पहले यहाँ कंफर्म करेंगे क्या करा, आरोही क्रम। सबसे पहले हमको छोटा चाहिए, तो यहाँ जो है 7 चौका 28, 5 6 30 ना, आरोही नहीं हुआ क्योंकि ये 28 है और ये 30 है, ये बड़ा हो गया, ये तो पहले कर देंगे। आगे देखेंगे 7 चौक 28 और 5 छक 30, फिर ये हो गया अवरोही क्रम। यहाँ तक में आगे क्या है हमको नहीं मालूम, यहाँ तक में तो अवरोही क्रम है ना, तो इसलिए यहाँ कट हो जाएगा। 9 तिहाई 27 और 7 चौक 28, देखिए 9 तिहाई 27, 7 चौका 28, ये 28 ये 27 हुआ, तो फिर ये अवरोही क्रम हो गया, ये कट जाएगा। अब ये आंसर हो जाएगा। अब चाहे गुना करिए कि नहीं करिए, देखिए हो गया। अब यहाँ देखिए इस प्रश्न में अगर एलसीएम निकालने जाइएगा तो भी चौथा ऑप्शन है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ चौथा ऑप्शन है। ये 3 में जो समय बर्बाद करिएगा ना, आपसे है ना कई एक बच्चा आगे बढ़ जाएगा। कई एक बच्चा 1000 में जोड़िए, अगर बड़ा बड़ा कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो कई एक 1000 में आपका इस प्रश्न में आपसे बच्चा आगे निकल जाएगा। याद रखिएगा ये बात को। तो ऐसा नहीं कहिएगा सर शॉर्ट में बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, हम क्लियर करा के ही ट्रिक देते हैं। और मेरा हर लाइन हर पॉइंट जो प्रश्न रहेगा लगभग सभी में कुछ न कुछ आपको मिल ही जाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। ओके, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और लाइक भी नहीं करते हैं, इतना बात तो तय है। थोड़ा लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो उससे आपको पता रहता है कि कौन रेगुलर मेरा फैमिली मेम्बर में है, यानी सब्सक्राइबर मेरे जो भी हैं उनको फैमिली मेम्बर मानते हैं। तो जो रेगुलर करते हैं उनका सब देखते रहते हैं कि कौन ज़्यादा एक्टिव है। ओके, चलो आगे देखते हैं। का निम्नलिखित में कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है? फिर आरोही क्रम में कहा है, तो आरोही क्रम के लिए क्या बताए थे? सबसे पहले छोटा देखेंगे, बस यहीं से देख लेंगे। 5 पचे 25, 6 चौक 24, यहाँ तक ठीक है। 6 छक 36, 7 पचे 35, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। देख लीजिए आगे देखिए। का यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले 9/8 से भाग दिया जाए तो परिणाम संख्या वास्तविक संख्या से 27 कम होता है, तो संख्या क्या होगा? अब एक चीज सिखाते हैं आपको, यहाँ पर आपको ट्रिक भी सिखा देंगे और हल करने का भी तरीका बता देंगे। ओके, चलेगा? पहले ट्रिक ही सीख लीजिए, जिनको ट्रिक आ जाएगा। देखो ट्रिक इसमें मैं अपना लगाया है, ट्रिक समझिए इसमें ट्रिक क्या है, देखते और हर में काम करता है कि नहीं वो आप लगा के चेक करिएगा। ट्रिक क्या है, हम इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। ओके, तो इसको मानेंगे x, इसको y, तो यहाँ लिखेंगे ट्रिक में डायरेक्ट संख्या बराबर, ट्रिक का हम बना रहे हैं आपको, ये मेरा अपना ट्रिक है, याद रखिएगा। तो ये संख्या बराबर हो जाएगा, इसको x माने, समझे, इसको x माने, इसको y माने, तो सीधा लिखेंगे x गुना y और गुना ये जो संख्या दिया रहेगा, समझे, उसको फिर यहाँ पे लिख देंगे क्या, इंग्लिश में लिख देंगे z, संख्या को यहाँ z मान लिए, बात समझे। और बटा में क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर। अब इसमें क्या है, अभी बड़ा x है तो x स्क्वायर माइनस और y स्क्वायर, इन जो बड़ा रहेगा उसका लिखेंगे। ये ट्रिक मेरे हिसाब से। अब इस पे हल करिएगा, डायरेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, अब इसको भूल जाइए। अब यहाँ से देखिए ये दोनों सेम रहेगा तब, यहाँ भी सेम रहेगा तब, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुना 8। अब ये को नहीं हो देखेंगे चलेगा क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ लिखेंगे 9 गुना 8 गुना, जितना कम कहेगा ज़्यादा कहेगा उसको लिख देंगे, और बटा में अब यही दोनों का स्क्वायर घटाएंगे, तो बड़ा संख्या 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब कुछ शॉर्ट भी आना चाहिए यहाँ पर ट्रिक। कैसे, देखो लगातार संख्या का वर्ग करने कहेगा, कभी भी निकालने कहेगा, और अंतर लगातार वर्ग का अंतर, तो सीधा जोड़ दिया जाता है, आंसर होता है। ओके, तो चलो ये हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 17 और बटा ये हो जाएगा 9 8 17, 17 17 कट जाएगा तो 9 8 72 आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये ट्रिक से, अब देखिए ट्रिक से यूज किए तो ये याद था, इतना थोड़ा लिखे। अब डायरेक्ट यहीं पर आ गए ना, डायरेक्ट यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्हें सोचिएगा इतना जो लिखे सर 4 5 1 2 3 चौथा लाइन में आंसर है, नहीं दूसरा लाइन में आंसर आया है। कैसे, यहाँ लिखते डायरेक्ट 9 गुना 8 गुना 17 बटा 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे, 17 17 17 कट गया, जो गुना आंसर। बात समझे। अब आपको हम हल करके बताते हैं।
अब जो समझ गए आगे बढ़िए। अब लिखेंगे, देखिए माना संख्या बराबर x है। अब क्या कहा, उस संख्या में इतना से गुना करने कहा था, बदले में इतना से भाग दे दिया, तो परिणाम जो आया वो 17 कम आया है। तो ये जब भाग देंगे तो स्वाभाविक कम आ जाता है इसमें। तो देखो, जब क्योंकि सेम अंक से गुना भाग कर रहे इसलिए तो होना चाहिए संख्या कितना, 9 से गुना करते तो ये x से गुना करते 9/8 से x को, तो ये हो जाता है इतना। लेकिन वो कर क्या दिया है, वो इतना से भाग दे दिया, तो भाग दिया तो ये पलट जाएगा, तो 8x बटा ये 9 हो गया। बात समझे। अब ये तब कितना ये कम जाता है, तो 17 यहाँ पर कम लिख देंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8 गुना 9, तो ये हो जाएगा 9 9 81। वही चीज़ देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि सर कैसे ट्रिक बना दिए। वो चीज़ देखिए यहाँ पे, वही चीज़ ट्रिक यहाँ बनना है। तो ये हो जाएगा 8 8 कट जाएगा, तो 9 9 81 यानी 9 का स्क्वायर करेंगे, और ये हो जाएगा 81 x माइनस ये 8 8 कट जाएगा, तो 8 8 64 x बराबर 17। देखिए अब ट्रिक आ रहा है कि नहीं, वही चीज़ 81 में से 64 घटेगा तो आ जाएगा 17 x बराबर ये आ जाएगा 8 गुना 9 गुना 17। अब ये 17 बटा में आ जाएगा, तो x बराबर जाएगा 8 गुना 9 गुना 17 बटा 17। 17 17 कट गया, बराबर 72। आपको सर जी आप गुना नहीं करते हैं। गुना हम इसलिए नहीं करते, ये नहीं करवाते हैं क्योंकि हल में फिर कटता ही है। तो एक बार जब गुना कर लीजिएगा तब काटने में फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इस तरह का प्रश्न में गुना नहीं क्या कीजिए, रहने दीजिएगा, बाद में उसको गुना करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। महेश को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया। उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग दिया। वास्तविक परिणाम 8/21 अधिक प्राप्त हुआ। तो बता वो भिन्न क्या है। पहले ज्ञात करने कहा था इतना से, और वो भूलवश इतना कर दिया है, तो क्या हुआ, ये परिणाम से 8 बटा इतना अधिक आया, यानी कि अब इसका मान बड़ा हो रहा है। तो मान लेंगे भिन्न x है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न x है, तो ये बड़ा हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे इसका 7x। इतना से भाग दिया, तो भाग दिया तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x बटा 7 माइनस ये हो जाएगा 7x बटा 9 बराबर 8/21। अब इसको भी ट्रिक लगा सकते थे ना, ट्रिक लगा के दिखा देंगे, ये भी ट्रिक में काम कर जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम 63, गुना भी रख सकते हैं। तो ये 7 9 63 9 9 81, ये हो जाएगा 81x माइनस 9 7 63 7 7 49x बराबर 8/21। तो ये हो जाएगा, घटाएंगे अगर इसको तो ये जाएगा 11 में से 9 जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं 2, और ये हो जाएगा 7 ना, 7 में से 4 जाएगा 3, 32 बटा 63, यहाँ पे x रहेगा बराबर 8/21। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 32 63 गुना 8/32 गुना 21। बात समझे। क्रॉसिंग गुना किए और इसको फिर बटा में ले आए, 8 चौका 32, 21 तिहाई 63, x बराबर हो गया 3/4। अब ट्रिक देखिए, आप बोलेंगे कि सर आप अपना ट्रिक बनाए थे, तो उससे देखिए यहाँ क्या बताए थे, या सेम है, बड़ा छोटा देख लेंगे। चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। इसका देखिए ट्रिक जो सिखाए थे, क्या बताए थे कि ये x मानेंगे, एक को y मानेंगे, यहाँ लिखेंगे x गुना y, और गुना में ये जो कम और ज़्यादा रहेगा, कम ज़्यादा कितना है 8/21 है। तो देखिए बटा में जब है तो हम नीचे में इसको 21 लिख देते हैं। और उसके बाद क्या बताए थे कि ये दोनों का वर्ग का अंतर, तो ये वर्ग का अंतर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 49। देखिए 9 9 81 और माइनस 7 7 49, ये हो जाएगा 2, और ये 32, यहाँ आप लिख देंगे 32। देखिए ये हल हो जाएगा, इतना ही आएगा। काट के देखिए, 7 एकम 7 7 21, 3 एकम 1 3 और 3 तिहाई 9, 4 8 32 बराबर 3/4। देखिए काम किया कि नहीं किया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है, तो धन ज्ञात करें। तो धन मान लेंगे x है, तो उसका 1/6 हो जाएगा x/6, और माइनस कर देंगे 1/8, तो x/8 हो जाएगा ये बराबर 75। सिंपल था।
तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 24, 6 चौक 24 ये 4x माइनस 8 तिया 24 ये जाएगा 3x बराबर 75। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 75 गुना 24, इसको गुना कर देंगे 75 गुना 24, 5 चौका 20 और 7 चौक 28 और 10, 7 चौक 28 10 38 38 और 2 40, बाकी 4 7 14 4 और 4 18, तो आंसर भी नहीं है, गुना कर लेंगे 2 अंक का गुना, ये मौखिक गुना है। चलो ये आंसर हो गया, बात समझे, तो सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है तो धन क्या होगा, सेम प्रश्न है। तो यहाँ लिखेंगे 3x/2 माइनस 2x/3 और बराबर 500। तो इसको देखिए हल करेंगे तो यह जाएगा एलसीएम आ जाएगा 6 और 2 तिहाई 6 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x बराबर, तो ये 9 में से 4 जाएगा तो 5x बराबर 6 गुना 5, गुना नहीं करेंगे इसलिए कि भी कटेगा, यहाँ देख रहे कट रहा है, तो इसलिए जब भी कटने का संभावना हो तो गुना नहीं किया कीजिएगा, बटा में 5 आएगा तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। बात समझे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। पहले संख्या निकाल लेते हैं, तो संख्या निकालेंगे तो वो संख्या कितना होगा, तो कोई संख्या मानेंगे x, तो x का यानी कि x का 2/3 बोला है 96 है, तो ये 2 ये ऊपर लिखेंगे 2 से ऊपर कट सकता है, कट जाता है, तो ये 48 दूनी 96, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 8 24 और 4 3 12 13 14, 144 हो गया संख्या, समझे। अब संख्या हो गया 144, अब क्या करेंगे उसका बोला है 3/4 निकालना है, तो इसका 3/4 यहाँ पे फिर निकाल देंगे, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 72 और 2 से काटेंगे तो 36, तो ये हो जाएगा 36 गुना 3, तो 36 गुना 3 कितना होता है 108, ऑप्शन नंबर सी राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 है तो संख्या क्या है, समझिए पहले, इससे पहले थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ऐसे निकालिएगा अंतर करिएगा माइनस में जाएगा प्लस मान के हल कर सकते हैं, तो वो तो प्रैक्टिस की चीज़ है। पहले एक नज़र देख लीजिए कि 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो अंतर जब कहेगा तो बड़े में छोटा घटाएंगे, तो इसे करेंगे, समझे। तो मान लेंगे वो संख्या x है, तो अब हम इसको लिख देंगे 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 2x/5 और इस दोनों का अंतर 28, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, 4 5 20 5 तिहाई 15x माइनस 5 चौक 20 4 दूनी 8x बराबर 28, तो ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, x बराबर 28 गुना 20, यही काटते हैं 7 से, 7 चौका 28, x बराबर क्या हो जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, बताया अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग शेष है। सिंपल प्रश्न है लेकिन समझिएगा तब। देखिए क्या कहा था कि वो 5/6 खर्च करता है, यानी कि 6 में 5 खर्च कर देता है, तो 1 बचा रहता है, यानी 1/6 उसके पास अभी बचा है, और फिर 1/6 में से वो कमाता कितना है 1/2 भाग कमाता है, तो 1/6 और 1/2 1/12 भाग वो कमा लेता है। अब 1/12 भाग कमाया तो वो आया, और जो शेष बचा था 1/6 वो दोनों जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं संपत्ति, उसका कुल संपत्ति x मानते हैं, उसका संपत्ति मान लेते हैं तो x। अब उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च वो कर रहा है 5x/6, तो अब बचा कितना रहा है, अब उसके पास बच रहा है x/6। ये सब तो मौखिक समझ में आता होगा, क्योंकि कुल में से खर्च घटा दिए, तो कुल में से जैसे x में ये खर्च घटा देंगे तो ये आ जाएगा बचत। ओके अब जो शेष बचा उसमें कमा रहा, वो कमा कितना रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं कमाने वाला, कमा रहा है जो शेष बचा x/6 उसका 1/2 वो भाग कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा x/12 भाग कमा रहा है, ये कमा रहा है अब, और पहले से उसके पास बचा हुआ है x/6,
तो दोनों जोड़ देंगे वो अभी का निकल जाएगा। अब उसके पास कितना है, तो x बटा 12 जोड़ x बटा 6, एलसीएम आ जाएगा 12, ये x प्लस और ये 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 3x बटा 12 काट देंगे तो ये जाएगा x गुना हम लिख सकते हैं 1/4, तो ये 1/4 भाग उसका शेष अभी भी है। ओके, कुल मतलब कुल का 1/4 भाग उसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, खंबे की लंबाई क्या होगा? देखो समझो, एकदम इजी प्रश्न है। तो खंभा की लंबाई मान लेते x है, बराबर x मान लेते हैं, x मीटर लंबा है। अब इतना भाग कीचड़ में, इतना भाग पानी में और शेष 10 है, ये सब जोड़ने पर कितना होना चाहिए, x के बराबर। या अगर जो कीचड़ में है और जो पानी में है, कुल में से ही दोनों निकाल देंगे, बाकी शेष बच जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं ना। जैसे समझिए, आपको दो तरीका से यहाँ समझाएंगे, इसलिए हम इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपका पूरा खंबा है मान लेते हैं, तो ये कीचड़ में है, यहाँ ये मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ कीचड़ में, ये 1/3 कीचड़ में, इसको मानिए कीचड़। इतना डिटेल बता रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा। और उसके बाद इतना भाग पानी में है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं पानी है, तो ये भाग पानी है, समझ गए, ये पानी है आपका, और ये है 2/5। उसके बाद अब ये टोटल है, ये बचा हुआ शेष जो है ये ऊपर है, पानी के ऊपर है 10 मीटर। अब एक चीज बताइए, ये टोटल में से, ये टोटल मान लीजिए है जो हो, ये टोटल में से अगर हम कीचड़ और पानी को माइनस कर देंगे तो ऊपर में जो बचा वही रहेगा ना। ये समझना है आपको, समझा जहाँ पर है वो समझिए, क्योंकि हमको इसी तरह बनाएंगे। ये टोटल हम मान लिए थे x, और x में हम पानी और कीचड़ को माइनस कर देंगे, तो जो ऊपर का बचा उतने ना आना चाहिए, और उतना दिया हुआ है 10, समझ गए। तो इसको इस तरह हल करते हैं। तो चलिए हल करेंगे, लिखेंगे x माइनस, ये कीचड़ वाला और पानी वाला निकालते हैं, तो कीचड़ में है x/3, फिर प्लस, और ये हो जाएगा पानी में है 2x/5। इसको ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जोड़ के तब घटेगा। तो अब ये कितना बचेगा, जो पानी के ऊपर है ना, कुल में कीचड़ और पानी के अंदर वाला माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा, अब पानी के ऊपर वाला, और पानी के ऊपर वाला 10 दिया है, यही चीज बोल रहे थे। तो चलिए अब इसको हल कर देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15x माइनस, ये 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा 5x प्लस, ये हो जाएगा 3 5 15, तो 3 दूनी 6x, इसको ब्रैकेट में लिखना है बराबर 10। अब ये 15x और ये माइनस हो जाएगा 11x बराबर 10 गुना 15, तो ये इसको काटेंगे तो ये घटाएंगे तो ये जाएगा 4x बराबर, ये हो जाएगा 150। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150/4, दो बार में एक बार कट जाएगा तो ये जाएगा 75। अब 75 का आधा होता है 37.5 मीटर। यही राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका। दूसरा तरीका कि ये सब को जोड़ेंगे, वही चीज आता है। देखिए, सब प्रश्न का हल सेम ही रहेगा ना, प्रश्न एक है तो तरीका कोई बनाइए, आंसर सेम निकलता है, तो तरीका भी सेम रहता है, खाली हल का चेंज रहता है। और उसी चीज को खाली कोई इधर से बनाता है, कोई उधर से। जैसे इसको हम अगर अलग से बनाते, जिसे ये भी जोड़ते, ये भी जोड़ते, ये भी जोड़ते, तो पूरा हम इसको x माने x के बराबर करते, तो वही बात यहाँ पर आता। जैसे मान लीजिए पानी के ऊपर था 10, हम इसको यहाँ पर लिखते 10, प्लस कीचड़ में था 2x/5 प्लस, और पानी के ऊपर था 2/5, और ये कीचड़ में था प्लस x/3। अब ये सब अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा खंबा होता कि नहीं? तो सेम वही चीज़ है, ये दोनों इधर आके माइनस हो गया। तो ये सब कैलकुलेशन का है, जो बच्चे कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, या जो मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं विद्यासागर अच्छे से देखे, तो उसको ये सब पता ही होगा। चलिए, बाकी नहीं पता है तो आपको हल करवा दिए हैं, लॉन्ग से ही क्यों नहीं, लेकिन बन जाना चाहिए। ओके, बाकी शॉर्ट से बनाइएगा। ओके, चलिए, एक छात्र को दी गई संख्या को 4/5 से गुना करने को कहा गया, उसने भूलवश संख्या को 4/5 से भाग दे दिया, वास्तविक संख्या का परिणाम इतना अधिक प्राप्त हुआ, तो संख्या क्या होगा? अब इसको शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। इससे पहले 3 प्रश्न बता दिए हैं और ये चौथा प्रश्न है। अब इसको हम शॉर्ट यूज करेंगे, तो इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, बताए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे x गुना y, एकदम ट्रिक देखिए, x गुना y गुना कम या ज्यादा, तो यहाँ क्या कम ज्यादा 27, और ये बटा यहाँ लिख देंगे 32।
ये कम ज़्यादा वाला हुआ। अब उसके बाद ये दोनों का स्क्वायर, तो बताए थे पहले कि स्क्वायर जब करना है तो बड़ा में छोटा, चाहे एक्स बड़ा हो या वाई बड़ा हो, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 5 में 25 और 4 का 16, 9 हो जाएगा। वैसे भी लगातार संख्या आपको सिखाते हैं, जैसे कोई भी लगातार संख्या हो और इसका वर्ग का अंतर ज्ञात करना है, तो देखो सूत्र होता है एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, यही सूत्र का यूज लोग करता है। तो ये हो जाएगा 17 गुना 1, यानी कि सीधा जोड़ दीजिएगा इसको तो आंसर हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ इसको स्क्वायर का अंतर कहा तो सीधे जोड़ दिए। काट देते हैं, 9 तिहाई 27, 4 से इसको काटेंगे तो 4 अट्ठे 32। अब नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 5 तिहाई 15 बटा 8। बताइए कितना बड़ा सवाल था और कितना छोटा में बना। क्यों बना? क्योंकि इस प्रैक्टिस किए हुए होंगे तब। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। और नहीं समझे तो इससे पहले जस्ट 3 सवाल बनाए हैं, आप उस तीनों को देखिए। कोई भी डायरेक्ट जंप यहाँ 34 नंबर से आएंगे होंगे तो उसको ये समझ में नहीं आया होगा, तो फिर कमेंट मत कीजिएगा 34 नंबर में, प्लीज़ कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि 34 नंबर का बेसिक बताए हुए हैं इससे पहले वाला। एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में, 2/7 भाग पानी में तथा 5 मीटर पानी के ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगा? चलिए सारा चीज़ सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, बांस की लंबाई मानेंगे x है। अगर कुल लंबाई x रहेगा तो अब क्या करेंगे, जो कीचड़ में है और पानी के अंदर है उसको माइनस कर देंगे कुल में, तो जो ऊपर में है पानी का वो निकल जाएगा, और वो दिया हुआ है 5। यही बेनिफिट हो जाए, जिसका मान दिया रहता है ना, इसी से फायदा होता है। तो यह कुल बांस की लंबाई में हम किसको माइनस करेंगे? जो कीचड़ में है, तो कीचड़ में कितना है? 2x/3, और इसके बाद प्लस पानी के अंदर में है 2x/7। इस दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये टोटल पानी के ऊपर आ जाएगा, और पानी के ऊपर कितना दिया है? 5। बात समझ गए? अब इसको हल करते हैं तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21x माइनस 3 7 21, 7 या 7 दूनी 14x प्लस 7 3 21, 3 दूनी 6x, ये दोनों जुटेगा बराबर 5। तो ये जाएगा 21x माइनस और ये 20x बराबर, और ये 21 25 105। क्यों गुना कर दिया? क्योंकि अब यहाँ 21 में से 20 जाएगा, डायरेक्ट x बच रहा है इसलिए गुना कर दिए। अगर यहाँ पर बचता तो फिर यहाँ पर गुना नहीं करते, काटते। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। देखिए समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखो, किन्हीं 2 अंकों की वाली संख्या 1/3 भाग उस संख्या के 1/4 भाग से 8 अधिक है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो संख्या निकालेंगे, अंक का योग कर देंगे। 1/3 और 1/4 से 8 अधिक है, तो मान लेंगे वो संख्या x है, तो हो जाएगा संख्या अगर x होगा तो 1/3 हो जाएगा, तो x/3 और माइनस x/4, ये कितना ज़्यादा है बोला है? 8। तो एलसीएम आ जाएगा 12, ये 4x माइनस 3x बराबर 8। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 8 96। 96 संख्या हुआ, और कहा सिंह अंक का योगफल, तो अंक का योगफल कितना हो जाएगा? जोड़ने के बाद कितना आ गया? 15। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अंक का योग पूछा था। बात समझ गए? चलिए आगे देखिए, सुरेश ने एक दुकान से 3/5 किलो चीनी खरीदा तथा 2/5 किलोग्राम चीनी दूसरे दुकान से खरीदा। यदि उसने 1/2 किलोग्राम चीनी प्रयोग में लाया तो शेष चीनी की मात्रा बताएं। सिंपल है, जो लाया वो जोड़ देंगे और जो खर्च किया वो घटा देंगे। लाया है कितना? 3/5 जोड़ 2/5 माइनस 1/2। देखिए एलसीएम इसका हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माइनस 2 पचे 10, तो 5 एकम 5। तो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, तो 5/10 बराबर 1/2, यानी आधा अभी भी उसके पास बचा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 का 3/4 भाग 80 के 3/8 भाग से कितना कम है? अलग अलग निकाल लीजिए, अपने हो जाएगा। देखिए 60 का 3/4 कितना होगा? 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 आया। और इसका निकालेंगे 80 का 3/5, तो 16 पच्चीस 80, तो 16 तिया ये कितना हो गया? 48 हो गया। तो ये 48 है और ये 45 है, तो ये कितना कम है? 3 कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इजी प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी
विद्यार्थियों के 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं और 25 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है। तो कुल विद्यार्थी मान लेंगे x है, कुल विद्यार्थी x है, तो भाग लेता है तो भाग कितना ले रहा है, कुल का 2x/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कुल हो जाएगा यहाँ भाग लेने वाला 2x/5। तो विद्यार्थी इतना, भाग इतना लिया, नहीं भाग लिया 25, तो क्या करेंगे, कुल में से जो भाग लिया है उसको माइनस कर देंगे, तो जो भाग नहीं लिया है वो निकल जाएगा ना, और कुल भाग नहीं लिया वो 25 दिया हुआ है। यही बेनिफिट होता है इसमें बनाने का तरीका में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये 3x माइनस 2x बराबर 25, x बराबर हो जाएगा 25 तिहाई 75। तो कुल विद्यार्थी 75 है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन मिलाइएगा तो मिल जाएगा कितना भाग लिया है, तो भाग लिया है 50, क्योंकि यहाँ पर 75 का 2/3 निकालिएगा तो 50 आ ही जाएगा। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 2/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 28 है तो वो संख्या क्या है। देखिए इसमें चुन लेते हैं कौन सा बड़ा है। 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, ये वाला बड़ा है, तो अंतर वाला हम क्या करें, पहले बड़े वाला मान रखिएगा तो अच्छा रहता है, नहीं तो माइनस में आ जाएगा, और फिर माइनस में आएगा तो आंसर मिल जाएगा, उसको प्लस कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप डायरेक्ट अगर पहले बड़ा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा, संख्या मानेंगे x है, तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस और ये 2x/5, इसका अंतर क्या बोला था 28। एलसीएम हो जाएगा 20, 4 × 20, 5 और लगा तो 5 तिहाई ये 15 हो जाएगा, माइनस 5 चौका 20, 4 है तो 4 दूनी 8 बराबर 28। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 28 गुना, ये शायद बताया हुआ है इससे पहले प्रश्न में, इसको काटेंगे 7 चौका 28, लगता है रिपीट प्रश्न है, 80। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले इससे पहले बताया हुआ है ये। महेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का इतना भाग कमा लेता है, तो अब बताओ इसके कुल पूंजी का कितना भाग हो जाता है। एकदम सिंपल है, इस तरह का प्रश्न तो बनाए हैं शायद। तो पहले उसका पूंजी मानेंगे x है, खर्च किया है आधा, यानी x/2 खर्च किया। अब खर्च आधा किया तो आधा बचा भी होगा, तो बचा है उसके पास इतना, इतना ये बचा है, याद रखिएगा ये बचा जोड़ना पड़ेगा, ये बचा इतना है उसके पास। तो अब कमा कितना रहा है, कमा रहा है ये जो बचा हुआ है उसका 1/4, यानी कि x/8 कमा रहा है, x कमा रहा है। अब उसके पास पूंजी का बचा हुआ था वो तो था ही, कमाया फिर इतना, और तो ये दोनों जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा x/8 प्लस x/2। इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा x प्लस और ये 4x बराबर 5/8, और ये गुना अलग से लिख सकते हैं, तो ये 5/8 आंसर हो जाएगा। बात समझे। चलिए आगे देखिए। महेश के पास कुछ गायें थी जिनका 1/4 भाग वह बेच देता है, बेचने के बाद भी उसके पास 60 गाय शेष है, तो उसके पास कुल कितना गाय, क्या दिक्कत। कुल गाय x मानेंगे और बेचा कितना है, तो बेचा है x/4, तो बेचने वाला अगर निकाल देंगे तो शेष गाय बच जाएगा ना उसके पास, वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मान लेंगे कुल गाय x है, बेच दिया कितना, बेचा है x/4, तो बेचने के बाद जो बचा है वो 60 यहाँ दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कुल में से जो बेचा वो निकाल देंगे और ये 60 के बराबर कर देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x माइनस और x बराबर 60, तो ये जाएगा 3x बराबर 60 गुना 4, 3 से काटेंगे 20 तिहाई 60, x बराबर क्या हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसके पास कुल गाय 80। यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है तो बीच वाली संख्या क्या होगा। देखो एकदम सिंपल है, ऐसे 3 से भाग दे दीजिए तभी हो जाएगा, लेकिन समझाते कैसे बनेगा। जिसे एक संख्या मानेंगे x और दूसरा क्या होगा लगातार संख्या का, तो एक जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा x प्लस 1 और तीसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2। ये 3 लगातार संख्या हो गया और इसका अंतर कितना बोला है, इसका योगफल कितना बोला है 204 है। तो देखो अब यहाँ पे x का मान निकलेगा और अगर 3 से डायरेक्ट भाग देंगे तो बीच वाला ही निकल जाएगा। देखो यहाँ कैसे हुआ, 1x 2x 3x, ये जगह 3x जोड़ 3 बराबर 204, 3x बराबर हो जाएगा 204 माइनस 3, x बराबर हो जाएगा 201
और बटा में 3 काट देंगे। 3 छक 18 और 3 सते 21, 67 x का मान निकला। और बीच वाले संख्या का तो एक और जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 67 + 1 बराबर 68। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ ये। और नहीं तो देखिए लगातार संख्या है ना, तो बीच 3 से भाग दे देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बांस का 1/2 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरा रंग से, शेष भाग पीला रंग से रंगा है और पीला रंग इतना है, तो शेष बांस की लंबाई क्या होगा? ध्यान समझिएगा। तो अगर कुल, ये से पहले वाला बताया हुआ है कि अगर कुल बांस हो जाएगा मान लेते हैं एक्स, तो अब जो लाल और हरा है उसको माइनस करेंगे तो पीला बचेगा और पीला का दिया हुआ है। बात समझे? तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल में से यहाँ लाल को घटाएंगे तो x/2 और फिर घटा देंगे, यहाँ जोड़ लेते ब्रैकेट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और x/3 ये दोनों घटा देंगे, पूरा में से लाल को भी घटा दिए और ये हरा को भी घटा दिए तो बचेगा पीला, और पीला का कितना दिया हुआ है 10। बात समझे? तो अब ये कुल बांस निकल जाएगा, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम 6x - 3x - 2x बराबर 10। तो ये हो जाएगा 6x - 5x बराबर 60, x बराबर 60। तो 60 जो हुआ ना, ये कुल लंबाई निकला है, बांस का कुल लंबाई। कहा है बांस का शेष लंबाई, यानी ये 10 मीटर पीला है ना, उसको छोड़कर, शेष ही दोनों है, तो पीला को छोड़कर कितना हो जाएगा? तो 60 में से 10 जाएगा तो 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और कुल अगर बांस की लंबाई कहेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए? तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है बच्चे को। कुल लंबाई कहता तो एक्स वैल्यू 60 निकला, ये होता। यहाँ का बांस के शेष लंबाई, तो शेष लंबाई 10 मीटर माइनस करेंगे पीला वाला को, तब ना वो शेष निकल रहा है। ये आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। किसी बांस 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है, तो बताया कितना फुट बांस कीचड़ में है। पहले कुल बांस का निकाल लेंगे और कीचड़ में 1/4 भाग उससे निकाल लेंगे। समझ, आराम से निकल जाएगा। इस तरह का प्रश्न बताए हुए हैं। बांस की लंबाई मान लेंगे, अगर x है तो क्या करेंगे, कीचड़ वाला और पानी में जो है उसको माइनस कर देंगे तो बांस पानी के ऊपर बचेगा। इस तरह का चित्र के द्वारा बताए थे इससे पहले प्रश्न में। इसको मान लेते हैं यहाँ ये कीचड़ में है और यहाँ से यहाँ पानी के अंदर है और ये पानी के ऊपर है। समझ गए? तो अब यहाँ समझिए, अगर हम ये टोटल हमको मालूम रहेगा और ये दोनों माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा। अब चूंकि ऊपर वाला ही दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इससे हल करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ क्या लिख देंगे, x माइनस, और ये जो कीचड़ में है तो x/4 माइनस, और पानी में जो है x/3। इसको माइनस जब करेंगे तो ये पानी के ऊपर ही वाला बचेगा ना। ये टोटल में अगर ये सब निकाल देंगे तो ये पानी के ऊपर ही ना बचेगा। तो पानी के ऊपर को दिया हुआ 15 फुट, सिंपल। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12x - 3x - 4x बराबर 15। तो ये हो जाएगा 12x - 7x बराबर 15 गुना 12। गुना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बच रहा है, अगर नहीं बचता ना तो फिर गुना करते। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 15 गुना 12। इस कट जाएगा 3 बार में, ये 12 है, तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36। कुल बांस का है वह लंबाई 36। सवाल क्या कहा, कीचड़ में कितना है? तो कीचड़ में 4 भाग है ना, तो 36 का 1/4 तो हो जाएगा 9। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा देखने के लिए क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना कर लें। सबसे सिंपल, 9 पंचे 45 छोटा भिन्न का है, 8 छक 48, तो अभी 45 ये छोटा है, बड़ा का काम नहीं है। 8 चौक 32 7 पचे 35, 8 चौक 32 7 पचे 35, तो ये 32 छोटा है, बड़ा से कोई मतलब नहीं है। 7 दूनी 14, 5 चौका 20, 14 छोटा है, बड़ा से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, एकदम इजी। 8/17 में कितना घटाया जाए कि भिन्न 9/34 प्राप्त हो? इतना हम घटाने बोला तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो सीधा इसमें से जो प्राप्त हो रहा है उसी को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 8/17, जस्ट इससे पहले इसी तरह का प्रश्न बताए हुए हैं, इसलिए
आपको हम ये डायरेक्ट बना रहे हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 34, 7 दूनी 34, 8 दूनी 16 -9 बराबर 7/34। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 80 का 4/5 भाग, 60 का 2/3 भाग और 40 का 1/5 भाग का योग, दोनों का योग से कितना अधिक है, यानी कि इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद भी यही अधिक हो रहा है। अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको इधर साइड में हल कर लेते हैं। 80 का 4/5 कितना हो रहा है, 16 × 5 = 80, 16 चौका 64, ये आ रहा है 64। ये दोनों का भी योग करेंगे, ये दोनों को देखते हैं पहले। 60 का 2/3 ये आ जाएगा 20 × 60, ये आ गया अपना 40। और ये देखते कितना आता है, 60 का 1/5 तो 8, ये हो जाएगा 8, तो टोटल हो गया 48। अब ये 48 हुआ, ये 64 है, कितना अधिक है, तो 12 और 4 16 ना, 16 अधिक है। ओके, अब घटा दीजिए, 64 में से 48 आराम से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 में से 8 जाएगा 6 और ये 1। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 1/4 भाग पुत्र को और फिर का पुत्र के धन का 1/3 भाग पुत्री को तथा पुत्री को प्राप्त धन का 1/4 भाग पत्नी को देता है और शेष स्वयं रखता है। बताओ उसके पास कितना धन बचा। तो सिंपलता है, सीधा इसको तो डायरेक्ट मान लेंगे उसके पास कुल संपत्ति x है, कुल संपत्ति मान लें x है। अब उसके पास कितना बचा है, तो जो जो बांट दिया उसको निकाल देंगे, लेकिन बांटा कौन कंडीशन में वो समझना पड़ेगा पहले। असल यही है, देखिए पहले वो पुत्र को कितना दिया वो समझिए। यहाँ पे पुत्र को वो कितना दिया, पुत्र को दिया x/4। अब पुत्र का धन का 1/3 भाग पुत्री को दिया, तो यही चीज यहाँ समझना है खाली। पुत्री को कितना दिया है, पुत्र का धन का 1/3, यानी पुत्री को दिया है x/12 और पुत्री के धन का 1/4 पत्नी को दिया। पत्नी को कितना दिया है, इसी को याद अच्छा से समझना पड़ता है। पुत्री के धन का ना, तो पुत्री का धन हो गया था x/12 और इसका 1/4, तो जाएगा x/12 चौका 48। ये सब हुआ बांटा है। अब उसके पास शेष कितना बचा, तो कुल में से ये जो बांट दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा कितना भाग। चलिए हटाते हैं इसको, x माइनस और ये सब जोड़ेंगे तो x/4 सबको माइनस से कर देंगे, नहीं तो ब्रैकेट लेके प्लस करना पड़ेगा, तो एक ही बार चले माइनस में कर देते हैं। सबको जोड़ के हटाना है, तो x/12 प्लस x/48। अच्छा बोल के लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो बोल के लिख रहे हैं, तब समझ जाइएगा। थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं, इस वजह से अक्षर में दिक्कत हो जाता होगा। ये हो जाएगा इसका एलसीएम 48, तो 12 चौक 48, तो यहाँ जाएगा 12x, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 4x, 48 से कम 48, ये हो जाएगा तो x, तो ये हो जाएगा x माइनस, जोड़ दीजिए 12 4 16 1 17, 17 x/48, तो यहाँ हो जाएगा 48, तो यहाँ पर 48x माइनस 17x। इसको और एक लाइन शॉर्ट कर सकते थे, 2 लाइन, लेकिन आपको क्लियर समझा रहे इसलिए बड़ा हो रहा है। ये हो जाएगा 1 और ये 3, 31x/48 यानी कि 31/48। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। ओके, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। का अब्दुल की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए अगर मान लेते हैं अगर पुत्र रहेगा x, अभी वर्तमान में x, तो उसका पिता अब्दुल मीन्स पिता कितना हो जाएगा उसका 5x हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कहा है कि पुत्र से 5 गुना है उसका अब्दुल यानी पिता। तो अब समझिए कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो ये भी तो 6 वर्ष का होगा ना, और ये भी तो 6 वर्ष इसमें बढ़ेगा। तो अब 6 वर्ष बाद में कंडीशन प्रश्न से दिया है कि 6 वर्ष बाद अब्दुल की उम्र पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये जो पुत्र का उम्र है ना, ये पुत्र का उम्र और ये जो है बराबर नहीं हो रहा है, पुत्र का उम्र का 3 गुना हो रहा है। ये चीज समझिएगा, 3 गुना कहे आधा कहे जो भी, तो अगर हम 3 गुना है ये हो रहा है, तो अगर इसी को 3 से फिर गुना करें तो समीकरण बराबर नहीं होगा। तो समीकरण बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 से इसको गुना कर देंगे, तब दोनों बराबर हो गया। यही समीकरण का हल करने का तरीका होता है। तो अब क्या हुआ, ये पुत्र का 3 गुना, अब क्या 3 से इसको गुना कर दे बराबर हो गया, तो 3 गुना किए तब बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये 3 गुना था।
तो इसको हल कर देंगे 3x प्लस 18 बराबर 5x प्लस 6। इसको इधर लाएंगे तो 3x माइनस 5x बराबर 6 माइनस 18, तो ये जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 12, कट जाएगा माइनस माइनस दोनों, और ये 6 2 से 6 के 12, x का वैल्यू कितना निकल गया 6, x का वैल्यू 6 आया। और यहाँ पूछा है किसका, अब्दुल यानी पिता का, तो पिता कितना हो जाएगा 5 6 के 30, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ना, 5 गुना 6 बराबर 30। तो इस तरह आप लोग को हम पूरा कंप्लीट कर दिए एक ही वीडियो में। अब बताइए ये मेहनत मेरा आप लोग को रंग ला रहा है या नहीं ला रहा है तो भी कमेंट कीजिए। अच्छा आज भूल गए एक कमेंट इसमें आपको और दिखाते, फिर वो कमेंट किए सर आप आंसर शीट देख के बताते हैं, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिए नहीं तो इसमें डालते। अब हम आपको बता रहे हैं, हम आंसर शीट देख के बताएं कि हम किताब रख के बनाएं या हम आपको ऐसे कॉपी रख के बनाएं, इसको हल करके बताएं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको हम समझा रहे वो न समझना है, इसमें जो डाउट हो रहा क्लियर आपको कर रहे हैं वो समझना है। तो आंसर शीट देख के बताते हैं, अब आंसर शीट देख के बताते हैं तो उससे आपको क्या मतलब, तो वो समझते नहीं है, बस खाली बस मैसेज तो मैसेज करते रहते हैं फालतू में। अगर अब उनका नेगेटिव कमेंट आया तो उनको ब्लॉक कर दे देंगे। ओके, अच्छा आप लोग इस वीडियो में आपको क्या कुछ बेनिफिट मिला या नहीं, कुछ अंत तक आए तो कैसा लगा वो थोड़ा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा, साथ में लाइक जरूर कर दिया कि इससे क्या होता है वीडियो का रैंक बढ़ता है। ओके, तो चलिए जो अभी इतना तक देखें, अभी जो कमेंट आएगा हम समझ गए, आप लोग लास्ट तक देखें तो इसमें वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा तो देखेंगे कौन कौन कमेंट कर रहे हैं और कौन सा लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि एक ही 2 मिनट में भागने वाले पार्टी है या अभी तक, क्योंकि हम इसको फैमिली में मेम्बर समझते हैं, इसलिए हम इस तरह इतना अच्छा से बता रहे हैं। देखिए दोबारा पढ़ा रहे हैं, एक बार ख़त्म कर दिए लगभग पूरा 10-10 वीडियो करके, लेकिन अब हम क्या करें आपको पूरा सीरीज ला रहे हैं। क्यों, इसीलिए कि नहीं कोई भी बच्चा यहाँ का फैमिली मेम्बर है, हम उसको सब्सक्राइबर नहीं मानते हैं, तो उनको थोड़ा पूरा 100% जाना चाहिए, बात समझे। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।